हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे इसे चलाना है। थोड़ा और डिटेलिंग कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। पिछले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि कैसे टूल चलाना है, कैसे राइट वाले ऑप्शन देखना है, बेसिक चीज़ें बताई थी। थोड़ा उसको डिटेलिंग में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक बॉक्स बनाना है। देखो, जैसे ही आप एक बॉक्स बनाते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे फिल कर देते हैं, देखो ठीक है। और काम ख़त्म होने के बाद आप पहले टूल पे वापस आ जाइए। जब आप पहले टूल पे वापस आ जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो पॉइंट हैं 4 अंदर की तरफ, इनको पकड़ के हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कर दे सकते हैं। तो लेकिन अभी हमने नहीं करना ये, तो एक काम करते हैं। देखो, ये 4 पॉइंट है, लेकिन एक तरीका और भी है इसमें। देखो, अब मैं क्या करूँगा, अल्ट प्रेस करूँगा। अल्ट प्रेस करके देखो, मैं एक साइड से भी कर सकता हूँ चारों। देखो, ये मैं अल्ट प्रेस करके एक साइड से भी इसे कर दे सकता हूँ, बाकी 3 साइड पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे ये पहला बेसिक, अल्ट प्रेस करके। अगर अल्ट नहीं प्रेस करोगे तो चारों एक साथ कर्व होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखो, ये देखो, यहाँ पे राइट साइड पे मेरा माउस यहाँ पे है, डिफरेंट रेडियस फॉर ईच कॉर्नर। देखो, जैसे ही मैंने इस पर देखा, ये क्लिक किया, तो देखो यहाँ से अब ये वाला कर्व भी ले लेते हैं। देखो, मतलब 1 बाय 1 हम राइट साइड से भी पोजीशन के थ्रू कर सकते हैं काम। देखो, ये वाला कर्व भी मैं कर रहा हूँ। देखो, नंबर बढ़ा रहा हूँ एरो से, ये सेकंड मैंने बढ़ा दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या है ये हिसाब किताब इसका। थर्ड वाला बढ़ाना, तो देखो ये राइट साइड पे ये थर्ड यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। देखो देखो, तो यही है सारा कि आपको कर्व अलग अलग भी दे सकते हो और एक साथ भी दे सकते हो। बट आपको ध्यान रखना होगा अल्ट का। अल्ट प्रेस करोगे तो पॉइंट से पकड़ के कर दो, नहीं तो राइट साइड पे ऑप्शन आते हैं सारे, तो आप सारे नंबर 1 बाय 1 देख सकते हो। देखो, यानी 3 साइड से मैंने कर्व कर दिया, एक साइड से छोड़ दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन तो था ये वाला कि हमें अल्ट प्रेस करके सिंगल सिंगल कर्व। एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने शेप ली, डबल क्लिक किया, सॉरी सिंगल क्लिक किया, और इस पर मैरून पे गए। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, पहले टूल पे वापस आते हैं और अल्ट प्रेस करके मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं अल्ट प्रेस नहीं करूँगा तो चारों एक साथ होंगी शेप। अल्ट प्रेस करके इस पॉइंट को खींचूंगा तो एक साइड से होगी, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड। तो समझ गए होंगे आप अल्ट प्रेस करके रखेंगे तो बस यही है कि आप खुद यूज़ करके देखिएगा अल्ट। और नहीं, अगर आपको अल्ट से दिक्कत हो रही है तो राइट साइड पे ये ऑप्शन है चारों, जहाँ 0 लिखा हुआ है, तो ये इसकी प्रॉपर चारों कॉर्नर की। देखो, ये जैसे माउस रखोगे बता देगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर रेडियस, तो इसका रेडियस यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, टॉप लेफ्ट राइट, टॉप जो भी लिखा हुआ है, बॉटम राइट कॉर्नर रेडियस, तो चारों के रेडियस आप पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये पहला पार्ट। अब आते हैं, डिलीट करते हैं। अब सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या करेगा। देखो, अभी तो था कि ये मैं स्केल कर रहा था और इसको छोटा कर रहा था, इसको मैं यहाँ से रोटेट भी, ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि रोटेट भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं काम करता हूँ, इसी पे डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक कर दिया तो देखो वो वायर चली गई, इसके पॉइंट सेलेक्ट हो गए। तो यानी वो ये कह रहे कि आप इस पॉइंट को पकड़ के भी काम कर सकते हो। देखो, ये देखो, यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के काम कर सकते हो, और ये नए नए पॉइंट ऐड हो रहे हैं। देखो, और देखो यहाँ पे मुझे अगर पॉइंट, देखो जैसे ही मैं इस पाथ के ऊपर ये माउस को लेके गया हूँ तो इसने क्या किया कि ब्लू कलर का एक पॉइंट दिखा रहा है, तो बस आप उसको क्लिक करना है और इसको छोड़ देना। तो देखो यहाँ पे कर्व आ गया, यानी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब आप इसी पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये कर्व से लीनियर हो जाएगा। देखो, अब ये लाइन ऐसे आ गई, देखो लीनियर। इसी पे दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप कोई शेप बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं डिज़ाइन, तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यही पॉइंट कर्व हो जाएगा, और जैसे आप इस पर फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये लीनियर हो जाएगा, यानी लाइंस में आ जाएगा। देखो, मैं सब पे डबल क्लिक करता जाता हूँ पॉइंट्स पे, तो ये जितना भी कर्व होगा सारा लीनियर हो जाएगा। देखो, फिर डबल क्लिक करके छोड़ दो, बस आपको ये पॉइंट देखो, अब ये सारा लीनियर में हो गया। तो आप समझ गए होंगे लीनियर और कर्व। इस पर डबल क्लिक करके दोबारा कर्व ले लो, इस पर फिर डबल क्लिक कर दो, देखो कर्व आ गया। डबल क्लिक, देखो सारा कर्व ले लिया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जब भी आप, दोबारा बता देता हूँ, इसको सेलेक्ट करना है और एक शेप लेनी है। इसका कलर यहाँ से आप कोई भी ले लेते हैं, और जैसे इस पर डबल, देखो जैसे इस पर क्लिक किया, देखो ये शेप चेंज हो गई इसकी, सिंगल सिंगल। और बीच में पॉइंट, देखो जहाँ भी मैं माउस लेकर रखूँगा तो ये पॉइंट ऐड कर देगा। तो देखो ये लीनियर में किया अब इसने, इसी पे डबल क्लिक कर दूंगा तो यही कर्व बन जाएगा। देखो, जहाँ बस आप पॉइंट ऐड करते जाइए और इसको माउस से खींचते जाइए, ये लीनियर आएगा तो कर्व,
कर्व आएगा तो लीनियर, बट डबल क्लिक करना है इस जो गोल सा और ये ब्लू कलर का जो डॉट है इस पर डबल क्लिक कर देना दोनों, फिर दोबारा डबल क्लिक करोगे तो कर्व, दोबारा डबल क्लिक करोगे तो ये लीनियर। तो अब आप समझ गए होंगे शेप को कैसे बनाना है। अब आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब आपको टूल्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि काम कैसे चलाना है। अब इसको हम थोड़ा डिटेलिंग में करेंगे। अब देखो ये तो आपको शेप का समझ में आ गया होगा कि शेप कैसे करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट टूल में। एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और अब मैं एक सर्कल बनाता हूँ। देखो जैसे ही मैंने सर्कल बनाया और इस पे पहले टूल पे देखो, जैसे इस पॉइंट पे डबल क्लिक किया, देखो इस पॉइंट पे डबल क्लिक किया। अब मैं करता हूँ अल्ट बैक स्पेस। जैसे ही मैं अल्ट बैक स्पेस करूँगा तो देखो ये मेरा पाथ जो है एक पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो आप ये ऐसे भी काम कर सकते हैं। मैं इसको देखो जैसे बॉर्डर कर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पे रेड साइज़ बढ़ा देता हूँ। देखो तो आप समझ गए होंगे। जैसे ही मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ, डिलीट करता हूँ इसको डिलीट करता हूँ। एक मैं यहाँ पे लेता हूँ सर्कल और इसी पे ही पहले टूल पे वापस आता हूँ, डिफ़ॉल्ट टूल पे, इसी पे डबल क्लिक कर दिया तो सारे पॉइंट वन पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। और अब क्या करूँगा, अल्ट बैक स्पेस। जैसे ही मैंने अल्ट बैक स्पेस किया तो देखो ये पाथ जो है रिमूव हो गया उसके साथ का। तो ध्यान रखिएगा अल्ट बैक स्पेस से एक पाथ रिमूव हो जाएगा और एक पाथ ऐड भी कर सकते हैं आप इसमें। तो समझ गए होंगे आप बेसिक इसमें क्या है। तो बस बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। और इसको बाद में आके यहाँ पे आप स्ट्रोक दे सकते हैं। ग्रे कलर वाला डिले रखा है देखो, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसकी शेप पे काम करना है। ध्यान रखिएगा पॉइंट पकड़ती या तो ऐड करिए पॉइंट और डबल क्लिक करके इसको कर्व और वो कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे अल्ट और डबल क्लिक का इसमें खेल शेप का। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, दो शेप बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने शेप बनाई थी और उसके बाद हमने एक सर्कल भी लिया, उसका कलर कर देते हैं हम कुछ और। देखो दो शेप है मेरी और यहाँ पे लेयर पैनल में दो लेयर अलग अलग हैं। देखो लेयर पैनल में जैसे ही ऑन करता हूँ एलिप्स अलग है, रेक्टेंगल अलग है। तो मैं अब देखो मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ तो एक एक साथ साथ करके भी देखो सिंगल सिंगल पकड़ के मूव कर रहा हूँ। तो आपको अगर ऐसा नहीं करना तो आपको क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है और करना कंट्रोल जी। जैसे ही आपने कंट्रोल जी किया तो देखो लेयर पैनल पे आ गया ग्रुप 1, यानी राइट क्लिक करके हम इसको ग्रुप कर सकते हैं कंट्रोल जी। अनग्रुप करना है तो शिफ्ट कंट्रोल जी। लेकिन ग्रुप का फ़ायदा ये होता है जब आप ग्रुप करते हैं तो आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं एक साथ। देखो अब दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगे। अगर 6 शेप होती तो 6 एक साथ सेलेक्ट होती, क्योंकि वो ग्रुप के अंदर होती। फिर देखो ग्रुप के अंदर है ये, तो आप समझ गए होंगे कि ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्रुप करके खुद देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें और एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें ग्रुप में। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए ये तो था हमारा ग्रुप। चलिए एक काम करते हैं, अब थोड़ा कलर का देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस पर एक वो बनाता हूँ सर्कल और इस पर कलर फिल कर देते हैं। ये देखो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सॉलिड कलर। वो ये कह रहा है आपको कि आप सॉलिड कलर रख सकते हैं, यानी आप यहाँ पे सॉलिड भी रख सकते हैं। 3 ऑप्शन दे रहा है आपको, लीनियर, ग्रेडियंट, रेडियल। पहले सॉलिड समझ लेते हैं। सॉलिड के अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं। ये देखिए ये प्लस का आइकन देख रहे हैं, ये आप सेव कलर स्वैचेस। देखो अब जो कलर ऑलरेडी सेलेक्ट था इसे मैंने सेव कर लिया, यानी अगर मैं आप कोई भी कलर सेलेक्ट करूँ वापस इस नीचे वाले कलर पे क्लिक करूँगा तो देखो वो वही कलर ले लेगा। ठीक है, सेव। अब जैसे मेरे को ये कलर बार बार यूज़ करना है ब्लू, और मैं बार बार हो सकता है कि इसके कोड ना समझ पाऊँ, तो अब आपको क्या करना है, इसको सेव स्वैचेस में सेव कर देना है, सेव कलर स्वैच। जैसे ही मैंने सेव कर दिया, देखो 3-4 कलर सेव कर लेते हैं। येलो पे आ जाते हैं, येलो भी सेव कर लेते हैं। थोड़ा इस पे आ जाते हैं, इस पे, और इसको भी सेव। देखो ये 4 कलर हैं। अब मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं इस पे ब्लैक ले आता हूं। देखो अब मैं पहले पे मैरून करता हूं तो मैरून आ गया, येलो आ गया। स्वैचेस में आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, यानी आपको अब ये जब भी आप ओपन करेंगे तो ये आपको सेव मिलेंगे 4 कलर। ये आप इनका हर टाइम यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो अच्छा ऑप्शन है। आपको जो कलर पसंद आए उसको सेव करके रख लीजिए, यहाँ पे प्लस करके रख लीजिए। और अगर आपको मन नहीं करा प्लस करने का तो देखो इस बॉक्स को उठाना और नीचे फेंक देना है, तो ये क्या होगा, सीधा रिमूव। ये स्वैचेस से मैंने हटा दिए सारों। अगर मुझे नया स्वैचेस बनाना है तो यहाँ पे दोबारा जैसे मुझे ये कलर चाहिए, ये बार बार यूज़ हो रहा है, तो सीधा इस पर प्लस पे आ जाओ। देखो आ गया स्वैचेस। तो अब आप समझ गए होंगे कि सारा खेल क्या है ये स्वैचेस का। तो सिंपल ऑप्शन है, मुश्किल नहीं है। आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है कलर और यहाँ पे प्लस को ऐड करना है, वो कलर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये तो था हमारा सॉलिड कलर कि हम सिंगल कलर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन आते हैं। देखो जैसे HEX है,
देखो HEX का ये बेनिफिट है, ये कोड होता है, देखो यहाँ पे कोड आता है। ये कोड अगर आप कॉपी कर लेते हो, जैसे मैं इसको स्वैचेस को हटा देता हूँ, ये कोड आप कॉपी कर लेते हो और नीचे मैं किसी और कलर पे चलता हूँ। अब आप चाहते हो कि वही कलर मुझे वापस लाना है, तो उसी कोड को मैं पेस्ट दोबारा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे देखो ब्लैंक क्लिक करता हूँ, तो देखो ये वही कलर मेरा वापस आ गया, क्योंकि मैंने इस कोड को कॉपी कर रखा था। तो यानी ये कलर के कोड होते हैं बहुत सारे, और हमारे को यहाँ पे लाखों कलर्स मिलते हैं ऑनलाइन, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कोई भी कलर हो, हर कलर का कोड होता है। देखो मैं ग्रीन लेता हूँ तो ग्रीन का कोड अलग है, येलो लेता हूँ येलो का कोड अलग है, सबके कोड आपको अलग अलग मिलेंगे। और इसकी ओपेसिटी 100% है, अभी 100 ही रहने देते हैं, कम नहीं करते। ये देखो यहाँ से कम कर देंगे तो 0 हो जाएगी। देखो तो अब मैं एक यहाँ पे अब 100, तो आपको कलर के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 100 यहाँ राइट साइड से भी कर सकते हैं, देखो ये स्लाइडर के थ्रू, देखो तो आप समझ गए होंगे ओपेसिटी। तो बस ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर कलर यूज़ कर रहे हैं तो 3, एक तो हैक्स है कि आपको कोड के थ्रू भी आपको कलर मिल रहे हैं। बस कोई भी कलर हो उसका कोड कॉपी कर लीजिए, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑन कर लीजिए, तो यही कलर आ जाएगा। अगर मैं ये कलर फोटोशॉप के अंदर कलर पैनल के अंदर पेस्ट करूँ तो मेरा ये कलर फोटोशॉप के अंदर भी ला सकता हूँ। एडोब के जितने सॉफ्टवेयर हैं, जो भी कलर मोड ये हैं, तो सबके अंदर ये कोड पेस्ट होता है। कलर का मतलब हर कलर का एक ही कोड होता है, जो हर सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। अब आप समझ गए होंगे हैक्स। सेकंड ऑप्शन आता है RGB। ये RGB अगर मेरे फोटोशॉप वाले ट्यूटोरियल में जाएं तो उसमें मैंने सारी डिटेलिंग दे रखी है कि 0 से 255 इसकी वो होती है वैल्यू। अब इसके बीच में ही देखो ये सारे कलर सेट कर रखे हैं। देखो जैसे मैं इस पर करता हूँ ग्रीन, तो देखो सारे नंबर अलग अलग हो रहे हैं। पहला होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन, तीसरा होता है ब्लू। तो रेड ग्रीन, अब ये इसकी फुल फॉर्म है रेड ग्रीन ब्लू। तो वो ये कह रहा है आप चैनल के थ्रू भी RGB के थ्रू मोड में भी काम कर सकते हैं, यानी नंबर चेंज कर सकते हैं। देखो अब मैं ये कलर करके देखता हूँ, तो देखो इसका कलर रेड हो गया 18, ग्रीन हो गया 90 90 और ब्लू हो गया 93 93। तो आप समझ गए होंगे कि तीनों का रेड ग्रीन ब्लू कलर को, ये तीनों कोड भी अगर आप सेव कर लें तो आप जब भी फिल करें कहीं भी तो ये कलर आ जाएगा जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। तो बस सिंपल सी चीज़ है, कलर के अपने कोड होते हैं, उनको सेव करके रखिए। नहीं समझ में आता आप उनको स्वैचेस बना दीजिए, और जो मेन कलर होते हैं, जैसे आपको एक कलर बार बार अच्छा लग रहा है कि आपको यही पुट करना है, तो उसको अपना सेव करके रखिए। थर्ड आता है ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस। देखो ये भी ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस। अब इसको करके देखते हैं ह्यू को। देखो ये क्या कर रहा है, मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ तो देखो क्या कर रहा है ये ह्यू, मतलब सारे कलर ले जा रहा है। देखो देख रहे हो ये जो पॉइंट है, ये देखो अपने आप खींच रहा है। देखो ये देखो मैं ये एरो अप एरो दबा रहा हूँ तो देखो सारे कलर 1 बाय 1 सेलेक्ट कर रहा है ह्यू। देखो ये तो था ह्यू। अब इसके आते हैं सैचुरेशन में, HSB ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस। अब बीच वाला सैचुरेशन, देखो ऐसे बीच में, तो यानी हम बीच वाले नंबर देखेंगे। तो देखो ये क्या कर रहा है ब्राइटनेस, इसने क्या किया, ब्लू कलर की ब्राइटनेस फुल कर दी, और यहाँ से ब्लू कलर की देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये वहाँ ले गया। देखो देख रहे हो बीच में जो स्लाइडर है, देखो देखो ये ब्लू धीरे धीरे फेड होता हुआ यहाँ पे आ गया, यानी ये ब्राइटनेस 0 से 100 यहाँ से यहाँ दिखा रहा है। तो आप समझ गए होंगे, पहले वाला ह्यू था, दूसरा वाला सैचुरेशन, यानी सैचुरेशन मतलब इसकी ओपेसिटी, कलर की ओपेसिटी 0 से 100 कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। देखो तो अब आप समझ गए होंगे। दोबारा चलते हैं इस पर, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस। ब्राइटनेस करनी है तो देखो 43 पे आ जाओ। देखो ब्राइट क्या होता है, ऊपर ब्राइट कर दिया तो ये हो गया, नीचे चले गए तो थोड़ा डार्क में आ गया। अब इसको बीच में ले आते हैं। देखो अब इसको मैं नीचे ले आता हूँ एरो से, तो देखो ये हो गया, और ब्राइटनेस इसकी पूरी और बढ़ा देता हूँ। देखो तो सीधा ब्राइट हो गया पूरा। तो आप समझ गए होंगे ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, तीनों नंबर हैं, तीनों नंबर आगे पीछे करके देखिए एरो से। ये एरो कीबोर्ड वाले एरो से। RGB मोड है, तीनों, पहला रेड है R है, दूसरा ग्रीन, तो सेकंड वाला ग्रीन होगा ये वाला, तीसरा ब्लू है तो थर्ड वाला ब्लू होगा। तो आप इन तीनों का कलर कोड चेंज करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कलर कोड के। अगर आपको सिंगल कलर करना है हैक्स में, तो यहाँ पे ये कलर कोड कॉपी करिए और ये कलर कहीं भी पेस्ट करिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में करिए। तो आप समझ गए होंगे सॉलिड का सारा खेल क्या है इसमें कलर में। तो बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में क्या होता है, यहाँ पे मल्टी कलर आ जाते हैं 2। यानी देखो अब यहाँ पे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ब्लू है तो ब्लू को मैं चेंज कर देता हूँ। पहले देखो ये मैंने ग्रीन कर दिया, इस पर कर दिया, तो इसको मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया। देखो तो यहाँ पे देखो लीनियर मेरा क्या है वो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से मैं बीच में से भी कर सकता हूँ। ये जो बीच में वायर आ रही है, मैं इसके थ्रू भी ये ग्रेडियंट कलर फैला सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वहीं से कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे, ये तो था मेरा लीनियर ग्रेडियंट कि मेरे को कैसा रखना है, इस वायर को ऊपर से नीचे करना है कि नीचे से ऊपर करना है, या लेफ़्ट से राइट करना है, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखो, सॉरी दोबारा चलते हैं वापस, और देखो इस पॉइंट को मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ वायर को, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, और एंगल 45 एंगल से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको मल्टी कलर रखने हैं, तो अगर आपको चाहते हो कि एक और रखना है कलर बीच में, तो ये देखो ऑरेंज भी दे दो, बीच में क्लिक करते जाना बस। और अगर आपको बीच में से कलर हटाना है तो इसको उठा के बाहर फेंक देना बस। बीच में क्लिक करोगे तो नया कलर आ जाएगा,
और देखो ब्लू ऐड कर दिया। तो देखो जितने मर्जी आप ग्रेडियंट बनाइए, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। बाकी अच्छा सॉफ्टवेयर है, कलर की बहुत अच्छे कलर हैं, अपना आराम से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट मतलब सिंपल काम है, कोई मेहनत करने वाला काम नहीं है, बस आपको डिज़ाइन पे फोकस करना है। ये रेडियल ग्रेडियंट है। रेडियल में भी क्या है, 3 कलर हैं, बीच वाला इसको सर्कल को उठा के बाहर फेंक दो। देखो अब ये 2 आ गए। अब मैं इसके बीच में से वायर के साथ कर सकता हूँ इसको काम। देखो कुछ समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहाँ से फैला सकता हूँ, पूरा छोटा कर सकता हूँ, छोटा बड़ा सब कर सकता हूँ। और यहाँ से बीच में क्लिक करता हूँ तो नया कलर ऐड हो गया। देखो पिंक कलर ऐड हो गया। पिंक नहीं कर सकते तो येलो कर दो। तो मतलब मल्टी कलर 3 4 5 6 7 जितने कलर आप चाहो रख सकते हो। देखो ब्लू, देखो और मैं ऐड कर देता हूँ एक और। तो देखो आप जितने चाहो उतने ये ग्रेडियंट में ऐड कर सकते हो कलर। तो ये आपके हाथ में कि आपको काम कैसा रखना है। तो आप समझ गए होंगे सारा कलर पैनल। 3 पैनल है, पहला हमारा सिंगल सॉलिड, सेकंड लीनियर और थर्ड रेडियल ग्रेडियंट। तो समझ गए होंगे तीनों में। और ये वाले आपको नीचे समझ में आ ही गए होंगे, हैक्स, RGB, HSB, ह्यू सैचुरेशन, ब्राइटनेस सब, प्लस स्विचेस आपको पता चल ही गया होगा कि कोई भी कलर पे क्लिक करो स्विचेस आ जाते हैं। ठीक है, तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। जब हमें सॉफ्टवेयर की सारी नॉलेज होगी हम तभी काम कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या करता है हमारा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो एक सर्कल ले लेते हैं और सर्कल पे फिल कर देते हैं रेड कलर और पैलेट टूल पे वापस आ जाते हैं। देखो 2 तरह के काम होते हैं इसमें। देखो सबसे पहले मैं मास्क करके दिखाता हूँ, मास्क होता क्या है। इसके अंदर मास्क बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बताता हूँ। अब मैं जैसे अपनी एक फ़ोटो लेके आता हूँ, इसको फोल्डर को मैं छोटा करता हूँ और देखो ये फ़ोटो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है शेप लेयर को, पहला टूल डिफ़ॉल्ट टूल सेलेक्ट करके इस सर्कल को सेलेक्ट करना है और इस इमेज को उठा के इसके अंदर छोड़ देना है। तो देखो ये हो गया मेरा पहला मास्क, यानी वो जो फ़ोटो थी मेरी सर्कल के अंदर आ गई। तो समझ गए होंगे आप ये पहला ऑप्शन क्या है। ये मतलब मैं अब जहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, डबल क्लिक, देखो यहाँ पे बीच में भी डबल क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तो था मेरा पहला ऑप्शन कि ये मैं यहाँ से काम करके लाया कि इमेज को उठा के डायरेक्ट इसके अंदर छोड़ दिया। तो ये तो था मेरा पहला मास्क। और अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, देखो कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। एप्लीकेशन में बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है ये वाला, डिलीट करता हूँ। एक ये बनाते हैं बॉक्स और इसका कलर डाल देते हैं ये वाला। पैलेट टूल पे वापस आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसके पॉइंट को यहाँ ऐड करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। देखो इसके अंदर भी मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ अपनी इमेज। देखो फिर मैं इमेज, अब मैं इसमें इमेज कैसे लेके आऊँगा, इंपोर्ट करके लाऊँगा। बस जैसे मैंने इंपोर्ट की इमेज, देखो ये मेरी इमेज इंपोर्ट हुई। यहाँ पे मैं इसको अभी ऊपर रख देता हूँ, यानी अगर मैं इसको इसके पीछे भी कर दूँ, देखते हैं कि ऊपर होता है ये पीछे होता है। ये तो मैंने भी बहुत टाइम पहले किया था, देखते हैं। अब देखते हैं, इन दोनों को पहले सेलेक्ट करते हैं और देखो सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मास्क विद शेप आ गया। इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल M। जैसे ही आपने दोनों को सिलेक्ट किया तो यहाँ मास्क का ऑप्शन आ गया, मास्क विद शेप। जैसे ही मैंने मास्क किया तो देखो वो इमेज कहाँ गई, इसके अंदर आ गई शेप के। और देखो लेकिन लेयर पैनल में देखो मास्क का आइकन भी आ गया और मास्क शेप ग्रुप आ गया, मास्क ग्रुप 1। जैसे ही मास्क ग्रुप 1 पे डबल क्लिक करेंगे तो देखो पाथ अलग आ गई और इसके ये इमेज अलग आ गई। तो समझ गए होंगे, इसको मैं मतलब चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे पाथ को मैंने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ देखो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको बढ़ा भी सकता हूँ। देखो और बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कि काम नहीं होगा, काम मतलब आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं इमेज का स्केल बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरे हाथ में काम करना कि कैसे रखना है इमेज को। देखो मैं और बढ़ा सकता हूँ साइज़ को, जैसे ही छोड़ दोगे तो मास्क हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर क्या करना है आपको, शिफ्ट कंट्रोल M। एक बार इससे पीछे बैक चलते हैं और दोबारा इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं, फिर कीबोर्ड शॉर्टकट से करके देखते हैं शिफ्ट कंट्रोल और M। देखो तो वो क्या हुआ, मास्क हो गया। ठीक है, मास्क को अगर आपको चेंज करना, एडिट करना है तो डबल क्लिक करो, अलग अलग लेयर आ जाएंगे तो इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी किया, इमेज को आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके। देखो ये देखो यहाँ से मैंने इमेज कर दिया, देखो ये मेरा हो गया। तो समझ गए होंगे आप मास्क। तो दोनों को एडिट भी कर सकते हैं, मास्क ग्रुप 1। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डबल क्लिक करके इसको बंद करते हैं। ठीक है, जैसे ही ये बंद हुआ अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। एक ये तो था हमारा सिंपल मास्क। अब ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक हर तरह की शेप पे काम होगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको जैसे डबल क्लिक करता हूँ, इसके पॉइंट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा उल्टा कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पे कर्व ले लेते हैं, डबल क्लिक करके इसको ये ले लेते हैं
ये शेप रख लेते हैं। चलो अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, चलते हैं वापस अपने आइकन पे, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे चलते हैं देखो, और इसको उठा के रखते हैं नीचे, राइट क्लिक करके अरेंज। पिछले वीडियो में सब ऑप्शन मैंने बता रखे हैं कैसे काम करना है। सेंड टू बैक, अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एम, राइट क्लिक करके, यानी सॉरी मास्क विथ शेप। तो देखो वो मास्क इधर आ गया। फिर डबल क्लिक करके इसको एडिट कर दो लेयर पे, तो देखो यहाँ पे अब ये मेरा इस शेप के अंदर भी आ गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी शेप बनाओगे आप, कोई भी अगर डिज़ाइन करते हो तो कोई भी इमेज इसके अंदर आ सकती है, चाहे वो पेन टूल की क्यों ना हो। देखो यहाँ से मैं पेन टूल जैसा मर्जी चला रहा हूँ, अब मैं वो अपनी शेप को इसके अंदर ला सकता हूँ। ऐसा नहीं है, बस आपको कलर फिल करना है, आप चेक कर लो और वही इमेज लेके आओ, दोबारा करके देखना हो जाएगा। तो दोनों को पकड़ के राइट क्लिक करके शेप विद मास्क कर देना। तो आप समझ गए होंगे क्या है ये। अब आते हैं टेक्स्ट पे। देखो टेक्स्ट के भी कुछ ऑप्शन है, जैसे अब मैं अपना नेम लिख देता हूँ मोहित, पहले टूल पे आते हैं। देखो अब मैं इसको काम करता हूँ, देखो ये पॉइंट को पकड़ के खींचता हूँ तो भी स्केल हो जाएगा। देखो जो मैं राइट साइड से भी कर सकता था यहाँ से पॉइंट नंबर से, तो मैं पॉइंट को पकड़ के खींचूंगा तो ये स्केल होता जाएगा, देखो छोटा बड़ा होता जाएगा। इसको भी मैं मास्क कर सकता हूँ, मतलब बिल्कुल सिंपल है। लेकिन मास्क करने से पहले हम जानते हैं, इंपोर्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कैसा होता है। और मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका करे हुए, तो पहले चेक करते हैं। देखो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके पीछे चलते हैं इसके। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, देखो दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, और अब मैं इसको राइट क्लिक करके, देखो यहाँ पे भी नहीं आया ऑप्शन। तो ये ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो जब तक आपको यहाँ पे ये फ़ॉन्ट को सेलेक्ट नहीं करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसके पाथ को चेंज नहीं करोगे, सबसे पहले आपको पाथ को जाके कन्वर्ट टू पाथ करना होगा इसको, टेक्स्ट को। जब ये कन्वर्ट टू पाथ हो जाएगा तब दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एम, देखो इमेज उसके अंदर। बस आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट को राइट क्लिक करके कन्वर्ट करना है पाथ के अंदर, कन्वर्ट टू पाथ, तब जाके ये मास्क होगा। तो आप समझ गए होंगे मेरे टेक्स्ट के अंदर भी इमेज आ गई। एडिट कर सकते हो, मर्जी आपकी। देखो यहाँ पे ला सकता हूँ, मैं कहीं भी ला सकता हूँ इमेज को, काम ख़त्म। देखो मेरी इमेज क्या हुआ, इसके अंदर आ गई। तो आप समझ गए होंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, बस टेक्स्ट को जब भी आप लाएंगे तो राइट क्लिक करके इसके अंदर एक ऑप्शन आया, भी नहीं आ रहा क्योंकि ग्रुप में है ऑलरेडी, अनग्रुप मास्क कर देंगे। तो देखो इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप मास्क कर दोगे, अलग अलग आ जाएगा। देखो जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, पाथ ये कन्वर्ट जरूर करना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। मास्क ये कन्वर्ट करने के बाद आपका ये आ जाएगा। फिर कंट्रोल सेट करके आपको बता देता हूँ एक बार, राइट क्लिक करके पाथ में जाना है, कन्वर्ट टू पाथ करना है। जब ये हो जाएगा तब दोनों को सिलेक्ट करना है और फिर ऑप्शन आ जाएगा वो मास्क विद शेप, कंट्रोल शिफ्ट एम। तो समझ गए ना टेक्स्ट कैसे करना है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यूज़ करिए। नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए, और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।